उत्तर प्रदेश में किसानों के क्या हाल हैं, उसी की चर्चा को लेकर के आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामली एडीएम और जिलाधिकारी महोदय से मिले थे। क्या मुद्दे रखे हैं और देश में जो हालात हैं उसको लेकर के जो बयानबाजी चलती रहती है, उसी पे आज हम भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से चाय पर चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर राकेश टिकैत जी मौजूद है। राकेश जी राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या हालचाल है? हालचाल ठीक जी, बढ़िया। अच्छा, जैसा चाय भी पीते रहो तो बाद में मज़े भी रहेगा। पहले तो चाय पियो और ये बताओ चाय की चुस्की लेकर मीठा कैसा है? बढ़िया है भाई, तो पूरा क्षेत्र मिठे का ही, तो गन्ने का ही तो क्षेत्र है ये। नहीं देखो, मेरे हाथ में जो चाय है इसमें तो मीठा है नहीं है, तो है फिक्की। कहीं ऐसा तो नहीं कि शुगर मिल ने पेमेंट नहीं करा और आपने चीनी गिरवानी बंद कर दी? अच्छी है चाय, बढ़िया बन रही है। यहाँ के दूध में भी मिठास होता है। हाँ। ये पूरा जो क्षेत्र है, जो गन्ना बेल्ट है, तो पशु भी का भी जो दूध होता है उसमें भी 5% शुगर होती है। वैसे राकेश जी सही कह रहे हैं, क्योंकि जो मुझे चाय में मिठास नज़र आ रहा है वो 5% है, चीनी तो इसमें कहीं है नहीं। और बात चली थी गन्ना पेमेंट की, तो आप पूछ लेते हैं कि जो जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं क्या मुद्दे रखे हैं सर? देखो, मुद्दे एक तो भाजू कट है, उसका भी मुद्दा रखा गया है। एक करनाल से जो NH आ रहा है यहाँ शामली में आन के रुक गया, नेशनल कॉरिडोर जो आन के रुक गया, वो उसका भी एक इशू रहा है। दूसरा, शुगर फैक्ट्री भुगतान नहीं दे रही। शामली वाले ने कहा कि ये शुगर फैक्ट्री बिकी, खतौली शुगर उसने ली है, ये ग्रुप ने। तो ये कह रहे कि इस महीने इसका ये भुगतान करेंगे और कुछ अगले महीने करेंगे, जो पिछला 200 कुछ करोड़ रुपया हुआ है, ये उन्होंने बताया अभी। तो राकेश जी, जैसा शामली में 3 शुगर मिल है और बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट होगा। 14 दिन तो छोड़िए कि तीनों शुगर मिल पे अभी भी पूरा बकाया है गन्ने का, ये बताया जा रहा है। यहाँ पे भी कुछ ग्रुप हैं जो भुगतान नहीं कर पा रहे। बजाज ग्रुप सबसे ज़्यादा नुकसान देता है, जो भुगतान नहीं करता। और उसका नुकसान ये है कि उसका गन्ना भी बहुत कम हो गया। अगर उसकी 16 फैक्ट्रियाँ हैं, उन फैक्ट्रियों पे किसान गन्ना भी उसको कम दे रहा है, तो उसका व्यक्तिगत भी नुकसान बहुत है। सिंभावली ग्रुप हैं, वो भी भुगतान नहीं देता। कुछ ग्रुपों के पास में पैसा है, जैसे राणा ग्रुप है, तो उसके पास में पैसा है, वो इनके कंपटीशन में पैसा नहीं देना चाहता। तो ये है, कुछ ग्रुपों पे पैसा है वो नहीं देना चाहते। कुछ परमानेंटली वे लॉस में चल रहे क्या हैं वो देते नहीं। बजाज ग्रुप सबसे ज़्यादा है, बजाज है, संभावली है, कुछ और इस तरह के ग्रुप है। अच्छा राकेश जी, जैसे ये नेशनल कॉरिडोर वाला जो आपने मुद्दा उठाया है, इसको लेकर के पहले भी धरना प्रदर्शन हुए जब इस पे काम चल रहा था। तो अब क्या स्थिति है कि जो आपने अब जिलाधिकारी महोदय और एडीएम महोदय से इस मामले को दोबारा से रखा है सामने? आज NH के अधिकारी यहाँ पे आए थे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बैठ के बातचीत उनसे हुई। इशू ये है कि भाजू कट शामली से लगा के और ये पुरबालियन तक जाएगा। इसमें 2 बड़े कस्बे पड़ते हैं, बड़े गांव इसमें पड़ते हैं। ये उनके बीच से होकर ये रास्ता पूरा पुरबालियन तक जाएगा ये, और इस पर कट मिलना चाहिए। कट मिल जाएगा तो ये क्षेत्र भी विकास की दौड़ में आगे बढ़ेगा। कट भी मिलेगा, आप चाय पीते रहिए। तो कट के लिए मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने अभी ट्रैक्टर मार्च निकाला था इसी कट को लेकर के, क्या ट्रैक्टर मार्च निकालने के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला जो आपको आज दोबारा से आना पड़ा है? इसका निकलेगा अभी लगेगा 5-6 महीने। अभी तो अधिकारी बहकाने का काम करेंगे, कट ना बनाने का प्रोग्राम बनाएंगे। एक आध पार्टी को बहका कर जाएंगे, वे कहेंगे जी हमने रोड बना दी, कट की ज़रूरत नहीं है, अभी तो वो भी जाएंगे। कुछ किसानों को आमने सामने भी करेंगे, ये कहेंगे जी किसानों ने सहमति दे दी कि हमने रास्ता कुछ बना दिया और कट की ज़रूरत नहीं है। अभी तो ये सारे प्रक्रिया चलेगी। अभी तो दूसरे पायदान पे, 10वें पायदान पे तो अभी 8 और बैरिकेटिंग रह रहे हैं, वे तो तोड़ने हैं अभी। ये जाके अप्रैल में
सरकार इस पे सिद्धि होगी, अभी नहीं होने की, अभी तो 8 महीने लगेंगे इसमें। ठीक है साहब, एक तरफ तो आप बैरिकेड लगाने की बात करते हैं, एक तरफ तुड़वाने की बात करते हैं। इस दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे कॉरिडोर की बात करूं तो यहाँ बैरिकेड तुड़वाने की बात चल रही, और अगर उस बॉर्डर की मैं बात करूं जहाँ बैरिकेड लगा हुआ है। बैरिकेड अब कहीं ना लगने के देश में बैरिकेडिंग का जमाना चला गया। अब ना इस देश में किसान संगठन अगर मजबूत रहेगा, सरकार के बहकावे में ना आए, तो इस देश में बैरिकेडिंग लगने ही नहीं अब। अच्छा, ये जो आप बार बार कहते हैं कि किसान सरकार के बहकावे में ना आए, ये कहते हैं ना आप, तो ये आंदोलन नहीं होंगे। और अगर सरकार किसान के बहकावे में आते रहे, जैसा मैं उदाहरण के तौर पे आपसे बात करूं कि किसानों के मसीहा कहे जाते थे, रालोद अध्यक्ष रहे हैं, अब उनके बेटे जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए, तो क्या वो भी किसी बहकावे में गए हैं या क्या रहा है राजनीति? क्या पता भाई कौन कहीं में गया, पॉलिटिकल आदमी, हमारा उनसे क्या मतलब। हम तो नॉन पॉलिटिकल है, ये तो पॉलिटिकल आदमी सियासत है, जिसको जहाँ ठीक लगता है चला जा, उसमें हम क्या करें। हमारा किसी पॉलिटिकल सिस्टम से कोई संबंध हमारा नहीं है। तो किसानों के लिए नॉन पॉलिटिकल वो है। किसानों के लिए लड़ाई तो पॉलिटिक्स आदमियों से लड़ रहे हैं ना आप। भाई कौन कहाँ चले गया, अब किसी के बारे में हम क्या बताओ। भागते भूत की लंगोटी, उसके भी हाथ तो जो कुछ लग गया अपना ले गए। सरकार ने दिया तेल पल्ले में गिर अपना, ठीक है, जो जहाँ चले गया ठीक है, सबका आप अपना काम है, उनको सबको अपना काम करना चाहिए। जयंत जी को वो सरकार की तरफ से तेल क्या मिला है, कुछ जानकारी? नहीं, चलो कोई नहीं, अपना जो मंत्रालय उन्हें मिला अपना काम करना चाहिए। बड़ा मंत्रालय मिला है, जो भी मंत्री जिस मंत्रालय का बना वो अपने उसमें काम करे। बड़ा मंत्रालय है तो उनको भी काम करना चाहिए। ये जो जिस कॉरिडोर को लेकर के आप बार बार मीटिंग कर रहे हैं, तो इसमें दिल्ली देहरादून के बीच में एक कट मिला है मुजफ्फरनगर मार्ग पे, क्या इससे पहले भी कोई कट है बीच में जो आप भाजू में लेने की बात? क्या पता, हम क्या इसकी टेक्निकल सर्वे रिपोर्ट बनावे, हम इनकी किसको काम मिला। भाई जहाँ जरूरत हो वहाँ पे दे दो। उससे सड़क का मतलब है कि आम लोगों को उसका फायदा मिले। तो जो कट है लगभग कितने गांव को जोड़ेगा जिसके लिए आप? ये 50 से ज़्यादा गांवों को जोड़ेगा ये। उससे ये गांव प्रभावित होंगे, वे जुड़ेंगे तो उन गांवों का विकास हो। तो प्रभावित होंगे। नहीं का क्या सवाल है कि नहीं जुड़ते, नहीं क्यों नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे, नहीं का क्या सवाल है। जुड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, जुड़ने भी चाह। तो मैं ये पूछ रहा जी, जैसे अब देश में हालात चल रहे हैं, आपने बांग्लादेश के ऊपर भी कुछ कहा था, वो है याद या भूल गए? आप जो क्या कहा था मैं उसी का तो जवाब दूंगा। आपने ये कहा था बांग्लादेश में कि यहाँ के हालात भी बांग्लादेश जैसे होने वाले हैं। अब पता नहीं पे गाँव के लोग कह रहे, अब नहीं कहते पे लोग काम में कहें। हमने ये कहा कि जिसने सरकार को वोट दे रखी, सरकार के पूरे कायदे कानून मांगो। जो लोग हमारा विरोध कर रहे वो सरकार के मानो अपना ट्रैक्टर खड़ा करो 10 साल पुराना। जितनी सरकार ने बिजली के रखी, बिजली फूकोगे 40-40 हार्स पावर, बिल दोगे 10 हार्स पावर का, आंदोलन करेंगे हम 40 हार्स पावर का तो बिल दो। जो 20-20 साल पुराने ट्रैक्टर घर में खड़े कर रखे, अगर हमारा आंदोलन ठीक नहीं है वो 10 साल पुराना ट्रैक्टर खड़ा करो। जो घरों में मोटरसाइकिल और कार खड़ी 15-15 साल पुरानी, वे खड़ी करो, और फिर कहो कि हम सरकार के सारे कानून मान रहे। मतलब आंदोलन तो कर ले हम, और हमारे लोग फूकेंगे पुतले। जोन उसमें शामिल हैं वे अपने घर में को झांक के पहले, ठीक है साहब, हमारे बयानों को तोड़ मोड़ के पेश करा जाता है। चलो आप शायद नू तो मानने के नहीं, पर मैं बता दूं क्या कहा था। आपने कहा था कि भैया ये जो ट्रैक्टर दिल्ली लेकर हम गए थे, इन्होंने कह दिया इनके बहकावे में हम आ गए और ये ट्रैक्टर लाल किले की तरफ को चले गए, और अगर ये बहकावे में ना आते, पार्लियामेंट की तरफ को मोड़ देते, तो रुकी कुछ और होता। अब कोई अगर नहीं समझ रहा, और भाई इतने कोई समझदार है ही नहीं, तो उसका क्या करूं। हमने ये कहा जो ट्रैक्टर बहका के लाल किले पर लेकर गए, अगर वही लोग इनको बहका के ये वहां चले जाते पार्लियामेंट में, तो क्या हाल होता। ट्रैक्टरों का वो रूट था ही नहीं। ट्रैक्टरों का रूट जो था उस पर भारत सरकार ने उल्लंघन करा है।
जो लोग इन ट्रैक्टरों को बहका के लाल किले पर लेके गए, अगर ये ट्रैक्टर वहां पर चले जाते तो क्या हाल होता? उसी दिन निमट गया था सारा। क्या निमट जाता, क्या हाल होता भाई? क्या हाल होता? जो उनकी मनसा थी, जो उन्होंने लाल किले पर करवाया ले जाके, वो हो सकता था वहां करते। लाल किले पर तो दूसरे झंडा भी लहराया गया। कि उनको कौन लेकर गया है? उनको जांच इसकी होनी चाहिए कि उनको कौन लेकर गया। जब दिल्ली पुलिस से, भारत सरकार से एक समझौता हमारा हो गया कि इस रूट को ट्रैक्टर जाएंगे, दिल्ली पुलिस के या दिल्ली सरकार के या भारत सरकार के कौन अधिकारी थे कि जो उन ट्रैक्टरों को, ग्रुपों को लाल किले पे लेके गए हैं? ये कहा हमने। हम तो देश प्रेमी हैं, 26 जनवरी थी, हमको तो जाना ही नहीं था वहां पे। अब उसको बयान को हमारा बयान मान रहे हैं कि हमने कहा कि उन ट्रैक्टरों को बहका के कौन लेकर गया? अगर वही आदमी उन ट्रैक्टर को वहां लेकर चले जाता तो क्या हाल होता? ये कहा हमने। लेकिन मानते हैं कि अगर जो वहाँ हाल हुआ, झंडा दूर से उसका फहराया गया, काफी चर्चा हुई। किसका? आप बताओ ना, किसका फहराया? तिरंगा हटा दिया गया दूसरे। आप गए करवे, फिजिकल सर्वे करा? अरे वीडियो वायरल हुआ, आप गए क्या वहां पे? कोई तिरंगा नहीं किसी ने हटाया। हम तो करीब ऐसे होंगे 40 लाख तिरंगे लेके गए वहां पे। मतलब एक तिरंगा हटाते हम। किसने हटा तिरंगा? जहाँ पे 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है वो खाली पोल है एक, आप जाकर देखो उसको पहले। किसी के कही हुई और वो ना करो। जो हमारा तिरंगा लगा रहता है वो ऊपर परमानेंट लगा रहता है। 15 अगस्त को एक पोल है जहाँ से प्रधानमंत्री झंडे को फहराते हैं। ठीक है। उस पोल पे उन्होंने अपना झंडा लगाया, ये था वो। तो क्या यह देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ? आप मानते हैं अगर वो पोल है जिसपे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं? पोल पे झंडा कोई वो आतंकवादी झंडा था, फहरा दिया। कौन सा झंडा था वो तो झंडा पूरे देश में फैल रहा है। अब कहाँ फैल रहा है? क्यों नहीं फैल रहा? कहाँ? पूरे वो सिख समाज का झंडा है, वो सब जगह फैल रहा है वो तो। जैसे अभी आपने एक बयान और दिया था क्या कि बांग्लादेश में जो तानाशाही है उस पर आपने कहा था कि 15 दिन तक विपक्ष जेल में रहा, तानाशाही रही, तो यहाँ भी बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। अरे जब होंगे, जब देख लियो क्या होंगे। क्यों मुझे राइड में बढ़े तो इनमें भाई? तो बयानों को समझते नहीं कोई भी। बयानों को तोड़ मोड़ के पेश करा जाता है, ठीक है? बयानों को तोड़ मोड़ के पेश करा जाता है। यहाँ के हालात ठीक हैं? अगर ठीक हो तो भाई बिना एग्जाम के आईएएस बन जाता है, बिना एग्जाम के पीसीएस अधिकारी बन जाते हैं, तो हालात ठीक है। जैसे 4 साल की नौकरी यहाँ पे मिलिट्री की है तो ठीक है। नेता नगरी, मरते दम तक नेता में, मरते दम तक नेता रहूं, मतलब नेता तो अग्निवीर बनेगा नहीं 4 साल का, लेकिन नौजवान बनेगा, जो बेरोजगार आदमी वो बनेगा। क्योंकि अडानी को कैसे फायदा दोगे? 25,000 नौकरी तो अडानी को चाहिए अभी, जवान तो वहां से रिटायर होते रहेंगे, वहां भर्ती होते रहेंगे। मतलब अडानी को किस लिए चाहिए? सर्विस में बहुत इंडस्ट्रीज उसके लिए चाहिए। ट्रेंड फौजी चाहिए। जो हमारा सर्विस सेक्टर है, जो एजेंसी कर रही है, जो सिक्योरिटी का काम करते हैं, आने वाले टाइम पे सब खत्म होंगे। क्या 15 साल पुराना ट्रैक्टर देश में चल नहीं सकता? आप जिस चीज का ट्रैक्टर है भाई उसको बंद करोगे, नहीं चलेगा। पूंजीवाद को बढ़ावा देना और पूंजीवाद के खिलाफ अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो उसको देशद्रोह का दर्जा देना, वो गलत है। यानी कि देश में अगर पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठ रही है तो ये कहते हैं कि देशद्रोह की बात कर रहे हैं। पूंजीवाद के खिलाफ बोलना देशद्रोह है। देश में सरकार के खिलाफत करना देशद्रोह है देश में। राकेश जी, आप वैसे तो चलो पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी रही हैं, हाँ। लेकिन अगर बात की जाए भारत देश में रेप की घटनाएं बांग्लादेश में हुई और कहाँ हुई? एक घटना बताओ, उसके वीडियो दिखाओ। उनके वीडियो है, हिंदू का ही वीडियो वहाँ से आए। वे कह रहे कि हमको यहाँ वो है नहीं और वहाँ पर दिखाई जा रही भारत में।
वो दिखा दो उसका वीडियो, हम दिखा देंगे उनके, हिंदू का ही वीडियो है उनके। भाई फिर जाओ ना वहां पे। घटना गलत है, अगर कोई भी घटना हो रही वो गलत है, नहीं होनी चाहिए। और फिर भारत सरकार करेगी जो करेगी, भारत सरकार है, वहाँ की सरकारों से बातचीत करे, उनको ज़रूरत है तो अपनी, अगर मिलिट्री जा सकती हो तो वो जाए, और कोई अगर जा सकता हो तो क्या कहूँ, मैं उसके पक्ष में हूँ को बांग्लादेश के पक्ष में कि वो रहा, मुझे आप उनके पक्ष दर मान दें। भाई कोई भी घटना हो रही है तो गलत है वो घटना। तो जैसे शेख हसीना अब भारत में है, तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? वो तो सब एक समझौते होते हैं भाई। यहाँ पे आई पड़ोसी मुल्क है, तो जो नज़दीक वो होगा तो वहाँ पे वो शरण ले सकता है। जिस तरह की हालात हुई है तो मिलिट्री ने उनको यहाँ भेजा, आगे उनको नहीं मिला। ये सब पॉलिटिकल वो होते हैं, और एक दूसरे को शरणार्थी उसमें रखना भी पड़ता है। जैसे कई देशों से उन्होंने मांगा था कि भाई हम लोग यहाँ चले जाइए, वहाँ से सब जगह से मना हो गया, अब भारत में है, तो क्या इसका कोई पॉलिटिक्स एजेंडा भी लगता है? कुछ नहीं, कोई पॉलिटिक्स एजेंडा नहीं होता भाई। नज़दीक भारत है तो भारत में वे आ गए, उन हालातों में आए हुए भारत में, क्योंकि शेख हसीना प्रो इंडिया रही है पहले से ही, और जब जब भी उसकी सरकार रही है तो भारत के पक्ष में उनकी सरकार रही है। और तख्ता पलट हुआ तो उसका नुकसान यहाँ के उद्योगपतियों को भी होगा। वहाँ कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार अपना था, बहुत लोग वहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे थे, वहाँ का बहुत बड़ा व्यापार था। हमारे यहाँ का सेब वहाँ पर जाता था, जिससे कश्मीर के किसान को नुकसान होगा। कॉटन हमारे यहाँ से जाती थी, महाराष्ट्र और ये जितने भी कॉटन के स्टेट है तो उनको नुकसान होगा। बहुत व्यापारी का वहाँ से कारोबार था, उसका नुकसान होगा। तो तख्ता पलटने का नुकसान भारत को भी बहुत ज़्यादा हुआ है। राकेश जी, जैसा महाराष्ट्र में घटना हुई बच्चों के साथ, अभी मोहिद्दीन है जिनके घर पे बुलडोजर चला है, जो अखिलेश के नज़दीक ही बताए गए हैं, तो जो ये घटनाएं हो रही हैं, तो मानते हैं कि बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं हैं? भाई जो कर्म कांड करेगा कुछ तो उसको भुगतना पड़ेगा। भाई कोई भी गलत काम करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूँ कि बच्चों की सुरक्षा के लिए आपके पास है कुछ, कि भाई जैसा कर्मकांड तो जो करेगा भुगतेगा ही, लेकिन है उत्तर प्रदेश में सुरक्षा? उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में खाप पंचायत सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा। कुछ पहले था कि खाप पंचायतें इन चीज़ों पे बहुत वो रखती थी, गांव के गांव में शादी नहीं होती थी, जो हमारे कस्टम्स थे उसको मानते थे। अब वो कर दिया कि गांव के गांव में शादी आप कर सकते हो, आप एक गोत में शादी कर सकते हो। तो जो ये छोटा है, आप लिविंग रिलेशनशिप में आप रह सकते हो। तो ये जो पाबंदियां और सरकारों ने जो छूट दी है, जो इनको कानूनों में छूट मिली है, तो उससे इन चीज़ों को बढ़ावा मिला है। अब मानसिकता का क्या करोगे भाई? 6 साल की बच्ची है, आप उसके साथ में कर रहे हो, कोई वो फैशन थोड़ा कर रही है, तो मानसिकता खराब है ना। तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज तो भाई फास्ट कोर्ट उसका इलाज है। अच्छा, जैसे अभी कोर्ट का फैसला भी आया, एक तो आपने फास्ट कोर्ट बताया, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आरक्षण को लेकर के, जिसमें कुछ लोगों ने उतर के सड़क पे धरना प्रदर्शन किया। वो चाहते हैं कि SC/ST जो आरक्षण है उसके अंदर जो वर्गीकरण है वो ना हो। देखो, ये उनको समझाना पड़ेगा कि कोर्ट ने क्या कहा, वो लोग क्या चाहते हैं, उनको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। उनको कोर्ट के जो आदेश है उनको आम लोगों के बीच तक वो जाए, ये बताना पड़ेगा उनको। यानी कि काउंसलिंग के बिना ज्ञान अधूरा। बिल्कुल, काउंसलिंग उनकी ज़रूरी है सबकी, और उनसे बैठ कर बातचीत हो, और धरना प्रदर्शन करना सबका राइट है। अच्छा ठीक है साहब, अभी आपने चढ़ूनी से मीटिंग हुई आपकी चंडीगढ़ में, तो क्या मुद्दे रहे हैं वहाँ? चढ़ूनी से नहीं मीटिंग हुई, वो मीटिंग थी GM सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जो सरसों पे ये लेकर आना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश उसमें दिया कि इसकी मॉनिटरिंग करें और इसकी एक कमेटी बनाएं। इसको अप्रूवल देने से पहले इसकी एक कमेटी बनाएं और पूरा डाटा इसका कलेक्ट करें। जब इसको अप्रूवल भारत सरकार देगी, तो वहाँ पे पूरे देश के किसान संगठनों की मीटिंग थी, और हम पिछले 22 साल से GM फ्री इंडिया
के नाम से कैंपेन हम चलाते हैं। और अभी अकेले कॉटन में बीटी आया है, दूसरे फसलों में नहीं आया। जैसे अभी भारत सरकार लेकर आना चाहती थी बैंगन में, तो जयराम रमेश जब थे 11 की बात थी, 9-10 के आसपास की, वो पूरे देश भर में घूमे और हर स्टेट ने उनको कहा कि जीएम नहीं आना चाहिए, बीटी नहीं आना चाहिए। फिर ये राइस के उसमें लेकर आए चावल में, तो गोरखपुर में, तमिलनाडु में और करनाल में उनके प्लांट तोड़वाए थे। हम भी गोरखपुर और करनाल में हम भी तोड़ने वालों में थे उस टाइम पे। ये 2008 की बात थी। तो हम इसका विरोध करते हैं। तो उसी की एक मीटिंग थी, उसमें सब किसान संगठन वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा ठीक है साहब, जैसा आपने किसानों के लेकर के मुद्दे रखे हैं, तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ उस दौरान की जब 13 महीने का आंदोलन चला था। सरकार ने आपके आंदोलन के चलते फिर जो काले कानून आप लोग बताते थे जिनको, वो वापस ले गए, लेकिन उसमें आप लोगों की कुछ शर्तें थी। उन शर्तों में से क्या कुछ शर्तें पूरी हुई या अभी भी अधूरी हैं? हमको सरकार नहीं मिली, हमारे जो वादे करे थे उन सब अधूरे हैं। ना हमको सरकार मिली। 22 जनवरी 2021 के बाद में हमको सरकार नहीं मिली, ना हमारी कोई सरकार से बातचीत हुई। तो राकेश जी, आगे की कोई रणनीति, जैसा आप यहाँ डीएम से मिले, आगे के किसानों को मुद्दे रखे, आगे की कोई रणनीति? देखो, रणनीति आगे की है कि जो भी गांव से लोग नौकरी कर रहे हैं बाहर, जिनकी गांव में ज़मीन जायदाद हैं, अगर अपनी ज़मीन जायदाद बचानी है तो नौकरी करने वाले लोग गाड़ियों पे कम ध्यान देना कि गाड़ी खरीद रहे, थार खरीद रहे, नई थार आई 4 डोर की, उसको खरीदना, उसको बंद करके अपने घर वालों को नए ट्रैक्टर लेकर दे दो, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये आगे की रणनीति। यानी कि ट्रैक्टर आंदोलन में काम आएंगे? आंदोलन में तो काम आएंगे भाई, खेती भी करेंगे, जो वक्त जरूरत में आंदोलन में भी काम आएंगे। उन्हें नए ट्रैक्टर दुआ दो, गाड़ी को 1 साल बाद में ले लियो, ट्रैक्टर पहले दुआ दो। ठीक है सर। देखिए, इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर देश को बचाना है तो आंदोलन भी किए जाएंगे। इन्होंने पूंजीवाद पे जो है मुद्दे उठाए हैं, उसके लिए विरोध भी होते रहते हैं। किसानों की बात रखी है। अगर बात करी जाए बांग्लादेश की, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि हालात जो हैं वो क्या हैं वो सबको पता है, लेकिन आने वाले समय में किसानों की बात उठाने के लिए, किसानों के हक की बात मनाने के लिए तो आंदोलन जारी रहेंगे। और जब हमने 13 महीने के आंदोलन की बात की, तो राकेश टिकैत ने साफ तौर पे ये कहा है कि 2021 के बाद हमें सरकार मिली ही नहीं है। 21 से 24 आ गया, इन 3 साल में किसी भी किसानों के मुद्दे पर राकेश टिकैत से सरकार की कोई बात नहीं हुई है। अब राकेश टिकैत को इंतज़ार है कि कौन सी वो सरकार होगी जो किसानों के मुद्दे को सुनेगी और उन पर निर्णय लेगी। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।